जिस तरह से 142 एडिशनल पोस्ट एंड जो 200 बेडेड जो एसएनएम हॉस्पिटल से है, जो बढ़ाकर के साथ 103 जो पोस्ट इस्टेब्लिशमेंट जो न्यू मेडिकल कॉलेज जो स्पितुक फरका है उसका जो कल देखा गया है सैंक्शन, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? जी, मैं सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, मैं इन सब का जो है दिल से पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एक हमारा एक बहुत बड़ा ये जो एक न्यूज़ बोले या जो भी एक खुश खबर कल हमें मिला है, जिसमें एक हमारा बहुत ही पुराना मांग था। ये डिमांड हम लोग काफ़ी टाइम से जो है पुश कर रहा था, क्योंकि एक तो जो है एसएनएम हॉस्पिटल, जैसे हम सबको पता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से जो है एसएनएम हॉस्पिटल जो है अभी पूरे यूटी का पूरा सर्विस को कैटर करता है और हमारा स्ट्रेंथ जो है 200 बेड का ही है। लेकिन अब सर्विस इतना बढ़ गया है, बेड भी एक्स्ट्रा दे के चला रहे हैं, लेकिन उसी मैन पावर में हम लोग मैनेज कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में हम कुछ दे के चला रहे हैं, ऊपर से एक टूरिस्ट वार्ड भी हमें चलाना पड़ता है। जब गर्मियों के जो है सीजन में जब यहाँ टूरिस्ट का फॉलो ज़्यादा लेता है तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है पूरा हॉस्पिटल। तो इतना ओवरऑल स्ट्रेस, फिर आपके जो बाहर से जो माइग्रेंट हमारे जो लेबर्स आते हैं और यहाँ के लोग, फिर लद्दाख के हर कोने से जो है एसएनएम में लोग आते हैं, तो इसलिए एसएनएम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो हम काफ़ी टाइम से जो है सरकार को जो है रिक्वेस्ट कर रहा था, हम लोग काफ़ी पुश कर रहा था कि ये जो है इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के 300 बेड तक ले जाना चाहिए। तो वो कल जो है वो अप्रूव होके आया फाइनेंस मिनिस्ट्री से और हमें जो है यहाँ पे जो है 143 एक्स्ट्रा जो है एडिशनल पोस्ट जो है एसएनएम हॉस्पिटल के लिए दिया है। और साथ ही साथ जो है मेडिकल कॉलेज जो लद्दाख को सैंक्शन हुआ था, तो उसका भी जो है अभी 103 पोस्ट जो है सैंक्शन होके आया है। तो पूरा उम्मीद है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो है इसके कैंपस के पूरे जो है बाउंड्रीज, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाना प्री फैब्रिकेशन में, इन सब का एक प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन वही रुका हुआ था, जो सैंक्शन नहीं आया हुआ था पोस्ट क्रिएशन को लेके। तो वो कल आ गया है। तो मैं कहता हूँ ये पूरे लद्दाख के लोगों के लिए खुशखबरी है और पूरा उम्मीद है अगले साल ये जो आने वाले जो है मार्च अप्रैल से जो है हम लोग एटलीस्ट जो है प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर बना के ही जो है हम अपने क्लासेस वगैरह चला पाएंगे। तो इस तरह का हमें पूरा उम्मीद है और माननीय एलजी साहब का पूरा सहयोग है इसमें। और जब भी उनसे मिलता हूं तो हमेशा उन्होंने कहा है कि जो भी पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है वो करेंगे। ये यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के फ्यूचर के लिए है। और वो जब भी उनको मौका मिलते हैं तो दिल्ली जब भी जाते हैं तो वो इन सारे कामों को जो है वो पुश करते रहते हैं और उसी का नतीजा इतने जल्दी आया हुआ है। हमें इतने सारे पोस्ट का सैंक्शन हुआ है और ये एसएनएम हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ जो है बहुत सारे यहाँ युवाओं के लिए भी जो है फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आया हुआ है। उसी तरह जो है मेडिकल कॉलेज में भी जो है ये सारे पोस्ट है वो यहाँ के युवाओं को इससे जो है फायदा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक बार फिर से जो है सभी लद्दाख के लोगों को, हमारे सब लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा जी। जिस तरह कल ये पता चला कि ये जो 142 एडिशनल जो पोस्ट जो एसएनएम हॉस्पिटल सैंक्शन और साथ ही साथ 200 बेडेड से बढ़ा के 300 बेडेड जो
350 कर दिया है सैंक्शनिंग एसएनएम हॉस्पिटल का, और साथ ही साथ 103 पोस्ट जो मेडिकल कॉलेज जो स्पितुक फरका में है उसका भी सैंक्शनिंग कर गया। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ आप ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस यूटी लद्दाख डॉक्टर ठिल्ले सर। सर, जिस तरह से कल जो सैंक्शनिंग की बात है, क्या कहेंगे सर उस पर? जी, ये बहुत खुशखबरी की बात है। यूटी लद्दाख के हमारे लोगों का जो सपना था एक मेडिकल कॉलेज होने का, और हमारे गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज सैंक्शन भी किया था, तो उसमें कुछ बजट सैंक्शन नहीं किया, कुछ पोस्ट सैंक्शन नहीं हुआ, तो उनके केस जो है मिनिस्ट्री में पड़ा हुआ था, वहाँ टाइम लग रहा था। मिनिस्ट्री से हमें बहुत सारे क्वेरीज आए, तो फिर ये जस्टिफिकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा था। तो खुशकिस्मती ये बात ये है कि अभी ये एकदम से सैंक्शन आ गया, तो उसमें पोस्ट एक बनना है मेडिकल कॉलेज स्पितुक फरका में, जो मेडिकल कॉलेज एक होगा, नर्सिंग कॉलेज एक होगा। मेडिकल कॉलेज शुरू में कैपेसिटी उसका 50 होगा, 50 कैंडिडेट्स लेंगे, फिर नर्सिंग कॉलेज होंगे, और वहाँ हॉस्टल्स होंगे। तो उन सब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है 459 करोड़ का प्रोजेक्ट है स्पितुक फरका का, और एक एसएनएम हॉस्पिटल का हॉस्पिटल एक्सपेंशन का, हॉस्पिटल का कैपेसिटी 350 बेड बनेंगे, और करगिल में भी उसी साइज का हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये एसएनएम हॉस्पिटल एक्सपेंशन के लिए पोस्ट भी सैंक्शन हो गया। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। जिस तरह से सर गर्मियों में देखा गया कि टूरिस्ट जो इन्फ्लक्स ज्यादा होता है, तो हॉस्पिटल का जो बेडिट है जो अभी जो बढ़ा दिया गया है, तो आने वाले दिनों में किस तरह से रहेगी? तो हम वही एक्सपेंशन की बात कर रहा था, क्योंकि अनऑफिशियली एक्सपेंड किया है हमारा हॉस्पिटल का कैपेसिटी बेड का। अभी आज की एसएनएम हॉस्पिटल का बेड स्ट्रेंथ 325 है, तो 150 की कैपेसिटी है एक्चुअली ऑफिशियली सैंक्शन। तो उसके हिसाब से पोस्ट वगैरह सब 150 का स्ट्रेंथ है, 350 बेड पे पेशेंट रखा हुआ है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था कि जो स्टाफ की कमी है, क्योंकि बेड बढ़ गया, स्टाफ नहीं बढ़ा, रिसोर्सेज नहीं बढ़ा, मेडिसिन सप्लाईज नहीं बढ़ा, तो फिर ऐसे नहीं होता। तो फिर हॉस्पिटल का जो भी सप्लाईज आता है, जो भी डॉक्टर्स आता है, स्टाफ आता है, सब जो है कितना बेड है उसके हिसाब से आता है। तो इस वजह से जब इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, 350 बेड हो जाएगा, वो सैंक्शन हो जाएगा, फिर स्टाफ ज्यादा आएंगे, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो 142 हमने 373 पोस्ट हमने डिमांड किया था, उसमें से 142 का आ गया है सैंक्शन। तो 142 स्टाफ बढ़ गया, तो अभी के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर हेल्थ यूटी सर्विस यूटी लद्दाख डॉक्टर ठिल्ले सर, जो कि जो कल पोस्ट जो एसएनएम हॉस्पिटल के लिए सैंक्शन है, और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज फरका के लिए जो 3 पोस्ट मेडिकल कॉलेज के लिए सर सैंक्शन हुआ है। और इसी के चलते हमने सीईसी एलएचडीसी ले जो टशी गैल्सन सर है, उनसे भी बात की इसी के रिलेटेड। मैं जगमन निस्ता की ले से